Hello, Vichu. Let's read the above question we have given. The domain of the function fx is equal to root under x to the power 12 minus x to the power 9 plus x to the power 4 minus x plus 1. इस हमें उस हिसाब से ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा पहले की कॉन्सेप्ट क्या होगा देख लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट होगा कि हम क्या करेंगे इसे कोई भी फंक्शन हमारे पास अगर रूट फॉर्म में हो, ठीक है, कोई भी जी एक्स फंक्शन अगर हमारे पास है रूट फॉर्म में, तो वो फंक्शन क्या कहता है कि रूट हमेशा ही क्या रहेगा, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। रूट के अंदर कोई भी वैल्यू होगी वो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव नहीं रहेगी। ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम इसकी डोमेन निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स टू द पावर 12 माइनस एक्स टू द पावर 9 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसकी इनइक्वालिटी क्या होगी, एक्स, अगर हम एक जी एक्स फंक्शन माने, जी एक्स फंक्शन ये है 12 एक्स टू द पावर 12 माइनस एक्स टू द पावर 9 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1। इसकी इनइक्वालिटी क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब अगर हम पॉजिटिव वाले सब एक साथ ले लें, तो एक्स टू द पावर 12 प्लस एक्स टू द पावर 4 को एक साथ ले लें। ठीक है, माइनस एक्स टू द पावर 9 प्लस एक्स टू द पावर एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है। अब हम अगर एक्स टू द पावर 4 कॉमन लें तो इसमें क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 कॉमन लेंगे तो एक्स टू द पावर 8 प्लस 1 ये आएगा। सिमिलरली इसमें एक्स कॉमन ले ले तो इसमें क्या आएगा, एक्स टू द पावर 8 प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसमें ये कॉमन आ सकता है तो कॉमन निकाल लें, एक्स टू द पावर 8 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे एक एक्स भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स टू द पावर क्यूब माइनस 1 प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन ये आ गया। ठीक है। अब हम इसमें चेक करते हैं कि क्या क्या होगा। ठीक है। हम जानते हैं ये जो फंक्शन है हमारा, ये हमेशा ही क्या रहेगा, ये हम देखें तो हमारे पास फाइनल क्या है, एक्स इंटू एक्स टू द पावर 8 प्लस 1 एक्स टू द क्यूब माइनस 1 प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो हम देख पा रहे हैं कि एक्स टू द पावर 8 प्लस 1 हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। ये जो एक्सप्रेशन इस फंक्शन में है वो हमेशा ही क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है। जो प्रॉब्लम डोमेन में क्रिएट करेंगे वो क्या होंगे, एक्स और एक्स क्यूब माइनस 1। ठीक है, यही फंक्शन इसमें प्रॉब्लम करेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ केसेस को देखना होगा। तो पहला केस क्या होगा, तुम्हारे पास पहला केस क्या है, फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट, जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो और x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है ना। तब क्या होगा, तो हम देखें हमारे पास जी एक्स क्या था, जी एक्स था x इंटू एक्स टू दावर 8 प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहना है। तो हम देखें x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1, यही हमारा प्रॉब्लम कर रहा है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि जब भी हम इस रेंज में वैल्यू रख रहे हैं तो ये भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। क्योंकि अगर हम इसे 1 से बड़ी कोई वैल्यू रखें, 2 फॉर एग्जाम्पल, तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा। अगर हम -2 रखें, -1 से छोटी वैल्यू -2, तो क्या होगा, ये माइनस ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इनइक्वालिटी होल्ड्स, इस केस में इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। ठीक है। अब हमारे पास दूसरा केस क्या है, केस सेकंड, केस सेकंड है जब हमारा एक्स हमारा 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो।
और सपोज x इज इक्वल टू हमारा 0.5, ठीक है, 0.5 है, तो हम gx में अगर 0.5 रखे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5 टू द पावर 8+1। ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, तो उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। अब 0.5 टू द पावर 3-1+1, यही था हमारा gx। 0.5 हम इसका करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 का क्यूब आ जाएगा 1 माइनस का 1 प्लस 0.125, ठीक है, 0.5 टू द पावर 8+1, और यहाँ पे +1, ठीक है। अगर हम देखें इसे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये 0.5 इंटू ये आ जाएगा 0.875, और ये आ जाएगा 0.5 टू द पावर 8+1+1। हम जानते हैं क्या नाम है, ये एक्सप्रेशन कैसा है, ये एक्सप्रेशन पॉइंट में बहुत ज्यादा है, तो ये क्या होगा, सबसे छोटा एक्सप्रेशन बन जाएगा, और हमारे पास +1 है, सॉरी ये माइनस में आएगा, ठीक है ना, ये सबसे छोटा एक्सप्रेशन हो जाएगा, 1 है, तो ये हमेशा ही क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो उस हिसाब से ये इनइक्वालिटी भी क्या हो रही है, होल्ड्स, ठीक है, ये इनइक्वालिटी भी होल्ड्स हो रही है। अब केस थर्ड देखें, केस थर्ड क्या है, जब हमारा -1 से लेके 0 के बीच में हो, जब -1 से लेके 0 के बीच में अगर देखें, तब क्या हो रहा है, हमारे पास है x इंटू जी एक्स इज इक्वल टू क्या था, x टू द पावर 8+1 और x³ -1+1, ये था हमारे पास gx। अगर हम कोई भी वैल्यू छोटी सी ले लेते हैं 0.5 माइनस का, ठीक है, 0.5, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो पावर 8+1, ठीक है, -0.5 टू द पावर 3-1+1, ठीक है, तो हमारे पास ये है। तो हम अगर देखें तो ये क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या कर देंगे एक दूसरे को पॉजिटिव, तो ये एक्सप्रेशन बिकम पॉजिटिव, दैट मीन्स gx इज ग्रेटर देन 0, और दैट मीन्स इनइक्वालिटी होल्ड्स। और ये इससे हमने तीनों केस देख लिए, तीनों केस सेटिस्फाई कर रहे हैं, इनइक्वालिटी होल्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पूरा जो ये फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, जो हमारा रूट के अंदर x टू द पावर 12 -x टू द पावर 9 प्लस x टू द पावर 4 -x+1, ये पूरा ही फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स क्या होगा, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होगा इसकी डोमेन, ठीक है ना। इसकी डोमेन -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कैसे हुई, हर हर r वैल्यू पे, x बिलोंग्स टू r वैल्यू पे ये क्या है, हमारा पॉजिटिव ही है, ठीक है ना, इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या होगा, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।